33 साल की उम्र है, 33 ईयर्स, और सेविंग है 60 लाख की। लक्ष्य ये कि 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर महीने 50,000 की कमाई इन्वेस्टमेंट से आए, यानी कि 40 साल की उम्र से 50,000 की SWP चालू हो जाए। क्या लगता है, पॉसिबल है? अगर है तो ये रकम कितने साल तक चलेगी? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। हमारे साथ है विरल भट्ट। से हाय टू विरल फर्स्ट। विरल है फाउंडर मनी मंत्रा के। और ये सवाल लेने के पहले आपको हम बता दें कि जो बी वेल्दी पे मेरी और विरल की अभी बातचीत होगी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे रिकमेंडेशंस कतई ना समझें। कोई भी निवेश करने के पहले या तो खुद की अक्ल लगाएं या फिर किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विरल, क्या हालचाल? नमस्ते। हेलो टू एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपको हम फॉलो करते हैं, हम देखते रहते हैं। गुड वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू। तो सवाल जो आया है हमारा पहला विरल, वो है विनीता जी की। हम्म। लिखा है कि इनकी उम्र 33 ईयर्स है, 33 साल, और अभी हम्म। इनके पास करीब 60 लाख की सेविंग्स है। माइंड ब्लोइंग। जिसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि 70 से 80 लाख तक बढ़ा लूँ। गुड इंटेंट। ओके। हम्म। उसके बाद मैं अपने निवेश को लगभग 5 साल तक होल्ड करना चाहती हूँ। जब मेरी उम्र 40 ईयर्स की हो जाएगी तब मैं हर महीने आज के एक्सपेंस के लिहाज से 40 से 50,000 निकालना शुरू करना चाहती हूँ। तो क्या हम्म। मैं इस प्लान के साथ अपनी रिटायरमेंट की तैयारी को मान सकती हूँ? मतलब डू यू थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई रिटायरमेंट 5 साल के बाद, या इसके लिए ज्यादा कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी? अगर आप इस छोटी सी क्वेरी का जवाब दे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने अपना फंड पोर्टफोलियो शेयर किया है। विरल, आपके पास भी उनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स है और स्क्रीन पर हमारे सब्सक्राइबर्स इसको या व्यूवर्स देख रहे होंगे। राइट। सफिशिएंट है कि नहीं फंड, वो कैलकुलेशन हम एंड ऑफ द वीडियो दिखाएंगे, तो जरूर एंड तक देखिए। सबसे पहले विरल, पोर्टफोलियो देख के क्या लग रहा है आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी एक सवाल में बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं उनके। एक एक करके उनको एड्रेस करते हैं स्वाति। हम्म। पहले तो हाँ, पोर्टफोलियो देखें तो आप मैं यूलिप आपने लिया हुआ है, आप उसको मैच्योरिटी तक रखिए। अभी कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भी चार्जेस और वो इनिशियल ईयर्स के होते हैं वो ऑलरेडी इफेक्ट कर दिया है आपके यूलिप के अंदर, तो अभी उसको कंटिन्यू रखिए। उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। आप FD RD कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स रिकरिंग डिपॉजिट्स आप दोनों कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा 30 के इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो हम्म। मुझे लगता है उसके लिए म्यूचुअल फंड काफी अच्छा ऑप्शन होगा हम्म। कंपेयर टू FD एंड RD। हम्म। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी ऐसे फंड्स, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। हम्म। हाइब्रिड हो गए, डेट फंड्स हो गए, जो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी तरीके से आपको काम आ सकते हैं, हम्म। और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी FD RD से थोड़ा एडिशनल भी पॉसिबल हो सकता है, लुकिंग एट डेट मार्केट के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। और उनके काफी अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, तो वो हाइब्रिड डेट फंड्स, बैलेंस फंड्स देख सकते हैं। हम्म। ओवरऑल आपका डिसिप्लिन, इक्विटी, डेट दोनों कॉम्बिनेशन रखकर आप जो रिटायरमेंट का टारगेट कर रहे हैं, हालांकि जो विड्रॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे देखने जाए तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से शॉर्ट पीरियड होगा। हम्म। उनके लिए उनको कॉर्पस जो है, कॉर्पस थोड़ा सा और बड़ा कॉर्पस लग सकता है, हम्म। जिस हिसाब से वो प्लान करना चाहते हैं। हम्म। तो एक बात बताएं विरल, कैन यू हियर मी? हाँ। या श्योर। अभी वो 33 की हैं और 2 साल इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगी। सिर्फ 2 मोर ईयर्स, एंड देन हम्म। 5 ईयर्स का होल्डिंग दे रही हैं। तो हम्म। उसके हिसाब से जो फंड में जो कैटेगरीज उन्होंने चुनी हुई हैं, आर दे ओके? क्योंकि मैं इसलिए बोलूँ, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब आप एक्यूमुलेशन फेज ओवर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप आते हैं तो आप थोड़ा सेफ प्ले करते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे स्विच मारते हैं और इतनी बड़ी रकम, तो एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी निकल कर आएगा जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें या फिर ये सोचते हुए कि 7 साल में SWP करनी है, अभी से हम ग्रेजुअली पैसे को उस फंड में शिफ्ट करना शुरू कर दें जहां से SWP करना नहीं, मेरा मानना यह है कि कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्लान
से वो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉर्पस एग्रेसिव रखना होगा उनको, राइट। क्योंकि विड्रॉवल पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी दूरी तक भी चलना चाहिए, जी राइट। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कंटिन्यू ही करना चाहिए। और फंड सिलेक्शन में कोई चेंजेस नहीं कोई आप? चेंजेस नहीं है। नहीं। नहीं। और क्या? पहला पार्ट था कि क्या ये मेरे रिटायरमेंट की जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो रिटायरमेंट लाइफ के लिए एनफ होगा कि नहीं। तो मैंने और विरल ने एक कैलकुलेशन किया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों विरल कह रहे हैं कि कॉर्पस थोड़ा और बड़ा चाहिए हमें। राइट विरल? यप। या। तो एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। वो स्क्रीन कहाँ गई? ये रही। और विरल, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस। तो मैं कहीं भी गलत जाऊं विरल तो प्लीज आप, क्योंकि प्रैक्टिकली हर दिन क्लाइंट से डील करते हैं और मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट पे ज्यादा डील करती हूँ, तो हो सकता है कि मेरी समझ यहाँ पर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। इन्होंने श्योर। बताया कि 33 साल इनकी एज है, SWP ये 40 से करेंगी, लेकिन अगले 2 साल में कॉर्पस वो 80 लाख तक ले जाने की सोच रही हैं। फिर वो होल्ड करेंगी 5 साल। तो मेरे पास बेसिकली अगर 80 लाख होता है बाई 35 ईयर्स, तो बाई 40 मेरे पास 5 साल में अगर 10% रिटर्न लेकर हम चलते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव भी लेके चल रहे हैं, तो आपके पास 1 करोड़ 28 लाख हो जाएंगे। अगर 12% आएगा तो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। हम्म। एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया है कि फिलहाल 40 से 50,000 है, तो मैम थोड़ा हम अपर एंड पे ही चलते हैं। हम्म। 50,000 है, साल का 6 लाख, इन्फ्लेशन मान लेते हैं 6 साल, तो यही एक्सपेंसेस 7 साल बाद हम आज के 33 से 60 के बीच, 33 से सॉरी 40 के बीच में जा रहे हैं, 40। तो फिर 7 साल होते हैं। तो हमारा जो मंथली एक्सपेंस है ये 6 लाख का, ये एनुअल एक्सपेंस है 6 लाख एनुअल। का, वो बढ़ के 9 लाख 2 हजार के आसपास आ जाएगा। कितने साल चलेगा कॉर्पस? अगर आप 50,000 विथड्रॉ कर रही हैं, तो यहाँ पर 1 लाख 28 हजार का कॉर्पस आपका 19 साल तक चल सकता है। और 1 लाख 1 करोड़ 40, 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ 1 करोड़ 40 लाख का जो कॉर्पस है वो 22 साल तक चल सकता है। 40 से 50 60 62, उसके आगे ये नहीं चल पाएगा, वहां पर हम्म। चांसेस हैं कि ये खत्म हो जाए। लेकिन 62 के बाद आप कम से कम 20 साल अगर हम मान के चले, उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। राइट। राइट। और उसकी तैयारी के लिए मैं ये स्क्रीन अभी फिलहाल स्टॉप करती हूँ शेयर करना। उसकी तैयारी के लिए आपका क्या अंदाजा है विरल, कितना बड़ा कॉर्पस होना चाहिए? 2-3 करोड़ वुड भी है ना? हाँ, यानी 3 to 4 करोड़ मेरे हिसाब से होना चाहिए कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। 3 to 4 करोड़ के कॉर्पस को टारगेट करेंगे तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। हम्म। ज्यादा रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी या वैसे। या या तो 3 4 करोड़ का कॉर्पस डेफिनेटली सही टारगेट है। करना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास विनीता जी के लिए? कि 40 पे रिटायर करने के बजाय थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दें, अगर मे बी बाई राइट। 5-10 ईयर्स 50 पे रिटायर हो जाए। हमें नहीं पता राइट। हालात क्या है, क्यों आप चाहती हैं 40 पे रिटायर होना। या तो एक्सपेंडिचर अपना, तो एक्सपेंसेस कम कर लीजिए, या फिर अपना कॉर्पस बड़ा कर लीजिए। यही सोल्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि 40 पर आप रिटायरमेंट के लिए रेडी होंगी विरल, राइट? एब्सोल्युटली। यानी एक स्वाति पॉइंट था यहाँ पे, ये फायर मूवमेंट के बारे में बहुत लोग सोचते रहते हैं हमेशा। या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली वाला। या बाहर के देशों से ये आया हुआ है। या बोरोड कॉन्सेप्ट। वहाँ की सिचुएशन, वहाँ का तरीका सब अलग होता है। यहाँ पे हम्म। हमारी लाइफस्टाइल अलग होती है, हमारा सेविंग इनकम सब रेट अलग होता है। बहुत तो कुछ। यही काफी अच्छा क्वेश्चन था, रियलिटी चेक यहाँ पे मिल सकता है उनको कि हम्म। ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। आप पॉज ले सकते हैं, हम्म। बट जो नंबर्स को टारगेट करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिकली वर्क ऑन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वो हिसाब से करना पड़ेगा, हम्म। और कर्पस ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार इनके देखते हैं अभी तुरंत करते करते ही, इफ वी कैन जस्ट इंक्रीज द नंबर्स हियर। ओके, हमने जो यहाँ पर लिया हुआ है 1 करोड़ 28 लाख, इसको अगर हम 1 करोड़ 28 लाख के बदले 2 करोड़ कर देते हैं, अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा राइट? या। तो ये 44 ईयर्स तक चल सकता है। हम्म। सो मिनिमम तो 2 करोड़ आपको चाहिए ही चाहिए अपना पोर्टफोलियो। हम्म। राइट? राइट। करेक्ट, चले।
तो विनीता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। छोटी सी क्वेरी थी लेकिन बहुत ही रेलेवेंट क्वेरी थी कि भाई 40 तक हम रिटायर कर पाएंगे कि नहीं अभी के कॉर्पस से। सो आई होप उनको जवाब मिल गया होगा और उसके हिसाब से प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच विरल, इस सवाल का जवाब देने के लिए। आई थिंक आपका जो समझाने का तरीका है और बहुत ही प्यार से, आप डराते नहीं हैं अपनी बातों से, आप एकदम ये है फैक्ट, ऐसा करना होगा और ऐसा करना होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो क्वेश्चन पूछने वाले को एक काइंड ऑफ शांति मिलती है कि चलो ठीक है, आई नो द डायरेक्शन नाउ, आई डोंट हैव टू गो टू टैरो फॉर डायरेक्शन, आई हैव विरल भट्ट फॉर डायरेक्शन। थैंक यू। सो थैंक अभी यू। के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, बाकी लोग के दिमाग में भी सवाल आएंगे तो कमेंट कीजिए। विरल जुड़ते रहते हैं हमारे साथ और हम उस पर जवाब देने की फिर से कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर टाइम टुडे एंड याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।